गाइस, इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक अमीर घर की लड़की गंगा से गंगूबाई बन जाती है, वो सीधा उस लड़की से बहुत बड़ी वो बन जाती है। ये कहानी बहुत ही ज्यादा दर्द भरी है और सच्ची घटना पर आधारित है। आई नो आपको पता ही होगा, गंगूबाई को कौन नहीं जानता यार, बिकॉज ये मूवी अभी रिलीज हुई है। गाइस, इस कहानी में है रोमांस, ड्रामा, क्राइम, मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोग्राफी। कैसे एक अच्छे और बड़े घर की लड़की को सबसे बड़ी वो बना दिया जाता है। मूवी का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी और ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है। लोग कहते हैं कि काठियावाड़ी में कभी अमावस की रात ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे गंगूबाई जो रहती है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें 14 साल की एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है, जिससे सब तैयार कर रहे होते हैं वो सब काम करवाने के लिए। लोग दरिंदों की तरह उसके साथ कर रहे थे यार। जब वो काम करने के लिए मना कर देती है तो उसे बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा था। वहाँ की एक लड़की बोलती है, अगर इस लड़की को ऐसे ही मारेंगे तो ये मर जाएगी, ये अभी 14 साल की है। अगर इससे काम करवाना है तो इससे एक ही इंसान काम करवा सकता है, वो है गंगूबाई। और फाइनली गाइस, उसके अगले दिन वहाँ पे गंगूबाई की एंट्री होती है फुल धमाकेदार मस्त तरीके से। वो वहाँ जाकर सीधा उस लड़की से मिलती है जिसका मार मार कर बुरा हाल कर रखा था। गंगूबाई वहाँ पे जाकर उसको पानी पिलाती है और उसकी चैन खोलती है। वो लड़की बोलती है कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, ये मेरे से गंदा काम करवाते हैं। गंगूबाई वहाँ पे बोलते हैं, देख बेटा, इस गली में जो एक बार आ जाता है वो यहीं का ही होकर रह जाता है। तुम अपने घर भी जाओगी तो तुम्हारे घर वाले तुमको अपनाएंगे थोड़ी ना। और गंगूबाई यहाँ पर उसको अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई थी। वो वहाँ पे बताती है कि मैं एक बहुत बड़े बैरिस्टर की बेटी थी और बहुत ज्यादा बड़े घर से थी। मैं गुजरात में रहती थी, लेकिन मुझे मुंबई आने का, हीरोइन बनने का काफी ज्यादा शौक था। लेकिन एक दिन हमारे यहाँ पे रामनिक नाम का एक लड़का आया काम करने के लिए, वो भी मुंबई का था। हम दोनों को एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार हो गया और हमने फैसला किया कि हम मुंबई आकर शादी कर लेंगे। और फाइनली मैं उसके साथ मुंबई आ गई थी। रामनिक जब मुझे मुंबई लेकर आया तो अपनी मौसी के घर ले गया और मुझे वहीं छोड़कर चला गया। बाद में मुझे पता चला वो तो बहुत बुरी जगह है। उसने सिर्फ 1000 रुपए के लिए मुझे उस गंदे इलाके में बेच दिया था। वहाँ की जो शीला मौसी थी वो बहुत ही ज्यादा बेकार थी। उसने मुझे काफी दिनों तक एक ही कमरे में बंद रखा था, क्योंकि मेरी एक ही जिद थी कि मुझे घर जाना है, लेकिन उसने मुझे घर नहीं जाने दिया। और फाइनली कुछ दिनों के बाद उसने मुझे धंधे पे बैठा दिया यार। मेरी वहाँ पे काफी ज्यादा बोली लगने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन वहाँ पे एक सेठ आया, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश होकर मुझे दुगनी कमाई देकर चला गया। जब शीला मौसी मेरी पहली कमाई देने आई मुझे, तो मैंने वहाँ पे बोल दिया कि आज सेठ ने मुझे एक नया नाम दिया है, गंगा से गंगूबाई, तो आज से सब मुझे गंगूबाई ही बोलेंगे। और जो पैसे उसको शीला मौसी देती है, गंगा उस पैसे को जला देती है, बोलती है ये गंगा के पैसे और मैं हूँ गंगूबाई। गाइस, हम यहाँ पे देख पाते हैं कि गंगूबाई एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, जो दूसरों का हक दिलवाती थी, लड़कियों को सेफ रखती थी, उन लड़कियों को उस धंधे से एक छुट्टी दिलवाती थी। उसका मानना ये था कि हफ्ते में लोग एक छुट्टियां ले सकते हैं, उनको एक छुट्टियां मिल सकती है। क्या हम धंधे वाले एक छुट्टियां नहीं ले सकती? हमें अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है या नहीं है? ऐसे ही एक दिन सुबह 4 बजे गंगू के लिए एक ग्राहक आता है। शीला मौसी गंगू को जगाकर उसे रूम में भेज देती है वही सब काम करने के लिए। लेकिन गाइस, हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वो आदमी गंगू के साथ करने की वजह से बहुत बेरहमी तरीके से मारने लग जाता है, पीटने लग जाता है। सभी लड़कियां बाहर से चिल्लाने लग जाती है कि ये आदमी क्या कर रहा है गंगू के साथ, वो रो क्यों रही है, चिल्ला क्यों रही है। शीला मौसी वहाँ पे कुछ नहीं करती, बिकॉज आप सबको पता ही है, क्योंकि उसे गंगू के ऊपर कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बस अपनी मनमानी करती थी और सभी लड़कियां उससे यही सीख रही थी, इसलिए वो वहाँ पे कुछ भी नहीं करती। भाई, वो आदमी उसे इतना मारता कि मैं आपको क्या ही बताऊं। गंगू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ जाता है, क्योंकि उसने उसका बुरा हाल कर दिया था, पूरा फेस खराब कर दिया था। वहाँ सारी लड़कियां शीला से बोलती है, तूने कुछ क्यों नहीं किया? शीला वहाँ पे बोलती है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, कुछ ना कुछ ग्राहक ऐसे आ ही जाते हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ की लड़कियां बोलती है कि देख गंगू, तेरे साथ जो भी हुआ है बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। जिस आदमी ने तुझे मारा है वो रहीम लाला का आदमी है। तुझे पता है, रहीम लाला अपने असूलों का पक्का आदमी है और सच्चा आदमी है, सबकी बहुत ही ज्यादा मदद करता है, तो तू उसके पास जाकर अपना इंसाफ मांग। कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि गंगू जब थोड़ी सी ठीक हो जाती है, वो रहीम लाला से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पे जाके वो अपनी पूरी कहानी बता देती है कि तुम्हारे आदमी ने मेरे साथ क्या क्या किया। रहीम लाला उसको इग्नोर करता है और कुछ पैसे देता है। वो बोलती है, भाई पैसे की बात तो है ही नहीं। फिर वो उसे अपना पूरा शरीर दिखाती है। भाई, उसके शरीर पे उसने इतनी बुरी तरीके से वार कर रखा था ना, पूरा गले से लेके पैर तक वार कर रखा था, पूरा फाड़ रखा था। वो बोलती है, छोटी मोटी चोट होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया। धंधा आप भी करते हो, धंधा
बेटा मैं भी करती हूँ, अगर फिर दोबारा कल को वो मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। रहीम को वहाँ पे काफी ज्यादा दया आ जाती है उसके ऊपर। वो बोलता है देखो बहन, अगर तुम्हारे साथ फिर दोबारा वो ऐसा करेगा या कोई भी तुझको हाथ ऐसे लगाएगा तो सबसे पहले मुझे खबर करना। गंगूबाई वहाँ पे बोलते है कि आज तक इतना सेफ मुझे कभी किसी ने फील नहीं कराया। यहाँ हम देखते हैं कि गंगूबाई रहीम लाला को राखी बांध देती है और अपना भाई बना देती है और रहीम लाला भी उसको काफी ज्यादा सपोर्ट करने लग जाता है। और गाइस कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि फिर दोबारा वो आदमी गंगूबाई के पास आता है। गंगूबाई सीधा रहीम लाला को खबर कर देती है। रहीम लाला आकर उस आदमी का वो हश्र करता ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, पूरा खुनम खानी कर देता है। उस दिन से उस एरिया में गंगूबाई की काफी ज्यादा इज्जत होने लग गई थी। सब बोलने लग गए थे कि ये रहीम लाला की बहन है, कुछ भी कर सकती है। सब उससे दूर रहने लग गए थे और डरने लग गए थे। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे शीला मौसी भी टपक जाती है, यानी कि उसका काम तमाम हो जाता है। और वहाँ की जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने शीला मौसी का दर्जा गंगूबाई को दे दिया था, क्योंकि उनको पता था कि गंगू ही एक ऐसी लड़की है जो सबको संभाल सकती है और सबका ख्याल रख सकती है। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गंगूबाई उस लड़की से बात कर रही होती है। वो लड़की बोलती है कि मैं ये काम नहीं करना चाहती, लेकिन मैं मर जाऊंगी अगर मैं ये काम करूंगी। तो गंगूबाई को वहाँ पे लगता है कि ये लड़की मर जाएगी, इससे बढ़िया मैं इसको घर ही भेज देती हूँ। और फाइनली गंगूबाई उसको उसके घर पहुँचा देती है। उसके घर वाले भी वहाँ पे काफी खुश होते हैं कि हमारी लड़की सही सलामत घर पहुँच चुकी है। तो गाइस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गंगूबाई किसी से जबरदस्ती वहाँ पे कोई काम नहीं करवाती थी। जो अपने मन से काम करना चाहता है वही वहाँ पे काम करता था। वहाँ की जितनी भी लड़कियां थी सब गंगूबाई से बोलते कि आज के बाद तुम ये काम बिल्कुल भी नहीं करोगी, ये काम हम संभाल लेंगे। और वो उसको एक सफेद साड़ी देती है और बोलते हैं कि आज से तुम सफेद साड़ी ही पहनोगे। हम वहाँ पे देखते हैं कि सामने वाली कोठी में एक छोटी लड़की होती है, उसकी माँ वही काम किया करती थी। गंगूबाई बोलती है कि अरे यार तू इस छोटी सी बच्ची को स्कूल क्यों नहीं भेजती, इसको घर में छुपा कर क्यों रखती है। उसकी माँ वहाँ पे बोलती है अरे जब बड़ी हो जाएगी तो काम तो इसको यही करना है ना, तो स्कूल जाके क्या करेगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अफशान नाम का एक लड़का आ जाता है गंगूबाई का नाप लेने और कुछ सफेद साड़ियाँ लेकर। जब वो गंगूबाई का नाप ले रहा होता है तो कहीं ना कहीं उस लड़के को गंगूबाई से प्यार हो जाता है और हम भी देख पाते हैं कि गंगूबाई को भी उससे प्यार हो जाता है। ऐसे ही ये दोनों रोज डेली मिलने लग गए थे, घूमने लग गए थे। हम देख पाते हैं कहीं ना कहीं इन दोनों को एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार हो गया था। उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि गंगूबाई इलेक्शन में खड़ी हो जाती है रजियाबाई के अगेंस्ट। नाउ एंजॉय डबल वॉइस। सब लोग गंगूबाई को बोलते हैं कि तुम कभी उसको नहीं हरा सकती, क्योंकि रजियाबाई का यहाँ पे दबदबा बना हुआ है। यहाँ पर गंगूबाई बोलती वो जीतती तो हर बार है, बट वो लड़कियों के लिए कुछ करती नहीं है, बस अपना दबदबा दिखाती और उनसे पैसे लेती है। गंगूबाई बोलती कि मैं सबके लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। कमाटीपुरा में सभी लड़कियों को पता था कि गंगूबाई को पैसों से प्यार नहीं है, बस वो हमें सुरक्षित करना चाहती है। इसी वजह से सभी लोग गंगूबाई को सपोर्ट करने लगते हैं और हम देखते हैं कि रसियाबाई उससे चिढ़ने लगती है। देखते ही देखते हम देखते हैं कि इस बार का इलेक्शन गंगूबाई जीतने वाली होती है, क्योंकि सभी लड़कियां गंगूबाई की सपोर्ट में होती है। ये चीज देखकर रजियाबाई बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाती है और गंगूबाई को मिलने के लिए बुलाती है, बट गंगूबाई उससे मिलने के लिए नहीं जाती। लेकिन एक दिन जब गंगूबाई खाना खा रही होती है तो रजियाबाई वहाँ पर आ जाती है और गंगूबाई को काफी बुरी तरीके से ट्रीट करने लगती है, लेकिन गंगूबाई थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं करती। वहाँ पर रजियाबाई गंगूबाई के खाने में शराब गिरा देती है, लेकिन फिर भी गंगूबाई गुस्सा नहीं करती, क्योंकि वो सभी लड़कियों की भलाई चाहती थी। वहाँ पर रजियाबाई उसको काफी गुस्से में एक चीज बोलती है, यहाँ पर रजियाबाई थी, रजियाबाई रहेगी, ये इलाका रजियाबाई का है, तुम साइड में हो जाओ और ना ही यहाँ पर कभी बारात आ सकती है। ये कमाटीपुरा की बदनाम गलियां हैं और धंधे वाली कभी शादी नहीं कर सकती, तो यहाँ पर ना ही कभी बारात आ सकती है। ये सारी बात रजियाबाई गंगूबाई को बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रजियाबाई एक मीटिंग रखती है जहाँ पर कोई नहीं जाता, क्योंकि दूसरी तरफ काफी चालाकी से गंगूबाई ने अपनी हवेली में मूवी लगवा दी थी, जिस मूवी को देखने के लिए सभी लड़कियां वहाँ पर चली गई थी और इसी वजह से रजियाबाई के भाषण में कोई नहीं गया था। रजियाबाई को ये चीज देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन गंगूबाई सबकी भलाई चाहती थी, इस वजह से कुछ न कुछ करके सारे पैसे खर्च करके सभी लड़कियों को अपनी तरफ कर रही थी। अगले दिन गंगूबाई की दोस्त बोलती कि तुम कुछ भी कर लो, कितना भी पैसा खर्च कर लो, लेकिन रजियाबाई कुछ न कुछ करके जीत जाएगी, क्योंकि पिछले कई सालों से वो यहाँ पर प्रेसिडेंट है, इसकी वजह से उसके पास अच्छी खासी पावर है। इसी चीज को सोचते हुए अपने भाई रहीम लाला के पास जाती है और सारी प्रॉब्लम अपने भाई को बताने लगती है कि मैं लड़कियों की जिंदगी बदलना चाहती हूँ। अगर भाई आप चाहते हो कि मैं लड़कियों की जिंदगी अच्छी कर दूं, लड़कियों को उनका हक दिला दूं, किसी भी लड़कियों के साथ जबरदस्ती कोई ना करे, तो अगर आप ये सब चाहते हैं तो मैं लड़कियों की भलाई कर सकती हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वहाँ पर रहीम लाला बोलता है अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम पैसे ले जाओ, लेकिन गंगूबाई बोलती कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो अपने भाई रहीम को बोलती कि जो तुम्हारा कमाटीपुरा में दारू का धंधा है ना, उसको आज से मैं संभालूंगी। यहाँ पर रहीम लाला बोलता है कि मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं अपनी बहन से
दारू का धंधा करवाने लग जाऊं। यहाँ पर गंगूबाई बोलती है ना ही बात पैसे की ना ही प्रॉफिट की है, यहाँ पर बात लड़कियों की जिंदगी की है। क्योंकि कमाटीपुरा में दो ही चीज चलती है, एक वो चीज जो मेरे पास ऑलरेडी है, दूसरी दारू। अगर दोनों चीज मेरे कंट्रोल में होगी तो सभी लड़कियां मेरे पास हो जाएंगी, जिसकी वजह से सभी वोट मुझे मिल जाएंगे और फाइनली मैं कमाटीपुरा में जीत जाऊंगी और लड़कियों की जिंदगी बदल सकती हूँ। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि फाइनली गंगूबाई उस इलेक्शन को जीत जाती है और वहाँ की नई प्रेसिडेंट गंगूबाई बन जाती है, जिसकी वजह से चारों तरफ सभी लड़कियां खुश होती है। सभी लड़कियां खुशी से धंधा करने लगती है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन उनके ऊपर कुछ दिनों के बाद फिर से एक मुसीबत आ जाती है। उनके एरिया में एक स्कूल था जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां पढ़ा करती थी। वो स्कूल वाले कोर्ट को नोटिस भेज देते हैं कि इन लड़कियों पे गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, इस कमाटीपुरा के एरिया को यहाँ से हटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको वहाँ से हटना पड़ता है क्योंकि कोर्ट उनको नोटिस भेज देता है। लेकिन गंगूबाई के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी थी क्योंकि वहाँ पर वही औरतें आती थी जिनके पास लाइफ में कुछ बचता नहीं था और उनका ये घर भी चला जाएगा तो वो लड़कियां कहाँ पर जाएगी। इस वजह से गंगूबाई को लड़ना पड़ता है। अगले दिन गंगूबाई उसी स्कूल में जाती है कुछ लड़कियों को लेकर एडमिशन के लिए, लेकिन स्कूल वाले मना कर देते हैं। वहाँ गंगूबाई काफी प्यार से बोलती है, क्या इन लड़कियों को शिक्षा का हक नहीं है, क्या ये पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं सकती, तुम इनका एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन काफी बोलने पे वो लड़कियों का एडमिशन करा देती है। लेकिन वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर बैठा होता है, वो ये सब देखकर काफी ज्यादा प्रभावित होता है और बोलता है गंगूबाई तुम बहुत अच्छी हो, तुम इन लोगों के लिए इतना कुछ सोच रही हो। और वहाँ पर गंगूबाई से बात करने लगता है। गंगूबाई स्कूल वालों से बोलती है कि तुम अपना नोटिस वापस ले लो, लेकिन स्कूल वाले नहीं सुनते। वहाँ पर गंगूबाई बोलते कि तुम्हारे स्कूल को 40 साल हुए, लेकिन हमारे कमाटीपुरा के एरिया को पिछले 100 सालों से ज्यादा हो चुके हैं। तुम्हें स्कूल बनाने से पहले सोचना चाहिए था कि यहाँ पे कौन सा एरिया है और यहाँ की औरतों का अगर तुम घर उजाड़ दोगे तो वो औरतें कहाँ पर जाएंगी। लेकिन स्कूल वालों को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर जो बैठा होता है वो सोचता है कि गंगूबाई सच में बहुत अच्छी है, वो उन लड़कियों के लिए इतना कुछ सोच रही है जिनके लिए दुनिया कुछ नहीं सोचती। यहाँ इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और गाइस इस बात पे तो लाइक बनता, तो जल्दी से नीचे जाकर लाइक का बटन ठोक दो। आपके लाइक को देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और गंगूबाई की सबसे बेस्ट बात आपको क्या लगी जल्दी से कमेंट में जाकर बता दो ताकि मैं आपके कमेंट का इंतजार करता रहूं। कुछ दिनों के बाद वो रिपोर्टर एक खुशखबरी लेकर आता है जहाँ पर वो गंगूबाई को पता था कि तुम एक रैली में बुलाया गया जहाँ पर महिला की हक की लड़ाई है। ये चीज सुनकर गंगूबाई बहुत ज्यादा खुश होती है। वहाँ पर जाकर गंगूबाई अपने मन की बात बताने लगती है, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं सुनता। सब लोग उसको इग्नोर करते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं क्योंकि सबको लगता है कि गंगूबाई धंधे वाली है। लेकिन गंगूबाई वहाँ पर सबकी प्रॉब्लम बताती कि सब लड़कियां कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में है और बोलती अगर हम ना हो तो कोई भी रिश्ता ना बचे, ना ही माँ बहन का रिश्ता बचे, ना ही भाई और बहन का रिश्ता बचे। सब लोग अपनी हवस अपने रिश्तेदारों पे उतारने लगेंगे। लेकिन कमाटीपुरा की औरतें उन लोगों की हवस को खत्म करती है और मुंबई को सेफ एरिया बनाती है, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते बचे हुए हैं। हम भी कोई ना कोई काम तो करते हैं, जैसे डॉक्टर इंजीनियर सब अपना काम करते हैं, तो वो भी हमारा काम है, तो हमें गलत मत समझो। हम लोगों की हवस खत्म करते हैं और अपनी माँ बहनों को सेफ करते हैं। हमारी वजह से मुंबई की गलियां सेफ है। गंगूबाई की बातें सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि गंगूबाई सच में सही बोल रही है। उसकी वजह से हमारी माँ बहनें सेफ है और मुंबई भी सेफ है और सभी लोग गंगूबाई को सपोर्ट करने लगते हैं। और सब लोगों को लगता है कि गंगूबाई अपने मन से काम नहीं करती, वो भी एक अच्छे घर से थी लेकिन मजबूरियां ऐसा बना देती है। उसके आशिक ने उसको यहाँ पर 500 रुपए के लिए बेच दिया था। गंगूबाई अब बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, सब लोग उसको सपोर्ट करने लगे थे। अगले दिन उसके घर पे एक मंत्री आता और बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, अभी वोट होने वाले और मुझे सारे वोट चाहिए थे, सब लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं, अगर तुम बोलोगी तो सब लोग मुझे वोट दे देंगे जिसकी वजह से मैं जीत जाऊंगा। लेकिन गंगूबाई को पता था कि अपने फायदे के लिए आया। वहाँ पर गंगूबाई बोलती कि मैं तुम्हारी हेल्प तो कर दूंगी लेकिन मुझे भी तुम्हारी हेल्प की नीड है। हमारा ये एरिया कमाटीपुरा टूटने वाला है तो मुझे इस एरिया की सेफ्टी चाहिए। लेकिन मंत्री बोलता है कि तुम्हारा ये केस हाईकोर्ट तक जा चुका है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही कोई कुछ कर सकता है, अब जो करेगा हाईकोर्ट करेगा। लेकिन गंगूबाई बोलती कि तुम मेरा दिल्ली तक जाने का प्रबंध तो करा सकते हो ताकि मैं पीएम से मिलकर सारी बातें बता सकूं और अपने एरिया को बचा सकूं। वो मंत्री उसका दिल्ली तक जाने का प्रबंध करा देता है क्योंकि इसकी अच्छी खासी सेटिंग होती है। दिल्ली जाकर गंगूबाई पीएम को सारी बातें बता देती है। उस टाइम का पीएम कोई और नहीं जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिसकी वजह से वो गंगूबाई की सारी प्रॉब्लम समझते हैं। गंगूबाई बताते हैं कि वहाँ पर वही औरत रहती है जिसके पास जिंदगी में कुछ बचा नहीं था, अगर उनका ये एरिया भी चला जाएगा तो उनके पास कुछ बचेगा नहीं मरने के अलावा। और वहाँ पर 40,000 औरतें रहती तो उनकी जिंदगी का सवाल है। पीएम काफी सोचता और बोलता है कि हम इस पर विचार करेंगे। गंगूबाई बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा फैसला करेंगे और वहाँ से चली जाती है। लेकिन पीएम को भी ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि गंगूबाई उन लोगों के लिए इतना कुछ सोच रही है। और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि पीएम एक अच्छा फैसला सुना देते हैं जिनकी वजह से उनका कमाटीपुरा का एरिया बच जाता है। गंगूबाई अब सबके लिए भगवान बन चुकी थी क्योंकि कमाटीपुरा का एरिया किसी और की वजह से नहीं गंगूबाई की वजह से बचा था। अब चारों तरफ खुशहाली फैल गई थी। रजियाबाई भी अब गंगूबाई को मानने लगी थी और चारों तरफ सभी लोग खुशियां मनाते हैं। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि गंगूबाई को सब लोग भगवान की तरह पूजने लगते हैं और सभी लोग आज तक वहाँ पर गंगूबाई को मानते हैं। चारों तरफ गंगूबाई की फोटोज लगी हुई, सब लोग गंगूबाई की पूजा करते हैं। गंगूबाई वहाँ की भगवान बन चुकी है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज यार दबा के लाइक करना। आपके लाइक को देखकर मुझे बहुत
बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मस्ती क्लब हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे रोमांटिक।